हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो स्वागत है आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 10। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 9 डिस्कस किया था ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेक्चर नंबर 10 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इज दैट क्लियर? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। कौन सा टॉपिक है आज का हमारा? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। लास्ट क्लास में जो मैंने डिस्कस किया था अबाउट द डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मॉर्गन, डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मॉर्गन के बारे में डिस्कस किया था। और मॉर्गन ने कितने डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए थे? देयर वर 2 डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म बाय मॉर्गन। जो पहला जो क्रॉस था डाइहाइब्रिड क्रॉस मॉर्गन का, द फर्स्ट क्रॉस वाज बिटवीन येलो बॉडी एंड व्हाइट आइड मेल विद ब्राउन बॉडी एंड रेड आइड फीमेल। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? जो दूसरा क्रॉस था वो क्रॉस उसने परफॉर्म किया था व्हाइट आइड एंड मिनिएचर विंग मेल विद रेड आइड नॉर्मल विंग फीमेल के साथ। तो ये 2 क्रॉस परफॉर्म किए थे उसने। तो पहले क्रॉस में उसने जो ऑब्जर्वेशन की उसमें 98.7% पैरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, 1.3% रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। क्रॉस बी में उसने ऑब्जर्वेशन किया 62.8% पैरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को एंड 37.2% रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को। और दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं क्रॉस ए और बी में, तो लिंकेज ज़्यादा कहाँ पे देखी जाती है? जहाँ पे पैरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है। तो पहला जो क्रॉस है जिसमें पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, इज दैट क्लियर? पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा है वो क्रॉस नंबर ए में है। तो क्रॉस ए में ज़्यादा लिंकेज है एज कम्पेयर टू क्रॉस बी। इसके अलावा मैंने क्रोमोसोमल मैपिंग के बारे में डिस्कस किया था। आर यू गेटिंग और नॉट? क्रोमोसोमल मैपिंग, मॉर्गन का जो स्टूडेंट था एल्फ्रेड स्टर्टवेंट, उसने क्रोमोसोमल मैपिंग को डिजाइन किया। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने डिस्कस किया था। इसके अलावा मेंडेलिज्म एंड लिंकेज के बारे में डिस्कस किया था। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का है। हालांकि डाइहाइब्रिड क्रॉस में मॉर्गन ये प्रूफ कर चुका था कि वहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। इसके अलावा मॉर्गन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी परफॉर्म किया, राइट, टू डिटरमाइन दी सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेंडल ने जो मॉर्गन ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है देयर वर 3 डिफरेंट क्रॉसेस ऑफ मोनोहाइब्रिड, राइट। मोनोहाइब्रिड 3 डिफरेंट क्रॉसेस थे जो कि मॉर्गन ने परफॉर्म किए और वहाँ पे उसने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व किया। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, सो देयर वर 3 क्रॉस परफॉर्म्ड बाय मॉर्गन। मॉर्गन ने कितने क्रॉसेस को परफॉर्म किया? 3 क्रॉसेस को। और उसमें जो कैरेक्टर उसने कंसिडर किया, वो कैरेक्टर कंसिडर किया आई कैरेक्टर ऑफ ड्रोसोफिला। देयर आर 2 आई कैरेक्टर ऑफ ड्रोसोफिला, नंबर 1 इज रेड और नंबर 2 वाइट। तो 2 कैरेक्टर होते हैं ड्रोसोफिला की आइज में, दूसरा 1 इज रेड एंड दूसरा होता है वाइट। इन दोनों में रेड एंड वाइट में जो डोमिनेंट होता है वो होता है रेड, और जो रिसेसिव होता है वो होता है वाइट। तो ये जो 3 क्रॉस उसने परफॉर्म किए, इस क्रॉस से क्या कंक्लूजन निकलता है? जैसा कि मैंने आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन्स बताए थे। डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो एज ए कंक्लूजन उसने पॉइंट्स दिए, उसने डाइहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करने के बाद लिंकेज की थ्योरी को प्रपोज किया। लिंकेज की थ्योरी में लास्ट टू लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस कर चुका था। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा उसने कंक्लूजन दिए कि वहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा, वहाँ पे जो डाइहाइब्रिड रेशियो है वो डेविएट कर जाता है। जनरली मेंडल का जो डाइहाइब्रिड रेशियो होता है 9:3:3:1, लेकिन लिंकेज में ये रेशियो डेविएट कर जाता है क्योंकि यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में जीन्स जो है वो टाइटली अटैच है, टाइटली लिंक्ड है। तो यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस में कंक्लूजन्स में जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका फेलियर हो जाता है, राइट। समझ में आया? इट मीन्स जो लिंकेज है दैट इज द लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट, ऑफ मॉर्गन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सो लिसन केयरफुली, सी, सेक्स लिंक्ड inheritance, it means this is the transmission of characteristics which are linked to sex chromosome. As you know very well, in case of human being का मैं एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास 2 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। मेल में दोनों टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई। फीमेल में एक्स टाइप के 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड एक्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ऐसा इनहेरिटेंस जो कि यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो कि ट्रांसमिट करते हैं, जो कि पास करते हैं जनरेशन टू जनरेशन थ्रू सेक्स क्रोमोसोम्स। सो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसमिशन ऑफ जीन, इज दैट क्लियर?
through sex chromosome. That type of inheritance is called sex linked inheritance. So in sex linked inheritance, this is the transmission of characteristics through sex chromosomes. Transmission of characteristics through sex chromosomes from generation to generation. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसी कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन होता है थ्रू सेक्स क्रोमोसोम, दैट यू कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व करने के लिए मॉर्गन ने 3 डिफरेंट टाइप के क्रॉस परफॉर्म किए. यू मस्ट नो अबाउट दिस. तो यहां पे कितने क्रॉसेस परफॉर्म किए? 3 क्रॉसेस. जो पहला क्रॉस था वो था बिटवीन रेड आइड फीमेल and white-eyed male. Is that clear to all of you? Red-eyed female and white-eyed male. तो जो red-eyed कैरेक्टर था उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं W+ से, एंड white-eyed मेल वाले कैरेक्टर्स को आप W से रिप्रेजेंट करते हैं. एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आइड कैरेक्टर है, कैरेक्टर ऑफ आई है, ये एक्स लिंक्ड है. मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं. तो यहां पे जो आई वाला कैरेक्टर है दैट इज हेमीजाइगस फॉर मेल. हेमीजाइगस फॉर मेल का मतलब ये है कि यहां पे एक ही क्रोमोसोम्स के साथ आई का कैरेक्टर लिंक्ड है, दूसरे क्रोमोसोम के साथ आई का कैरेक्टर लिंक्ड नहीं है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दैट इज हेमीजाइगस फॉर मेल. तो यहां पे रेड आइड फीमेल एंड व्हाइट आइड मेल के बीच में कैरेक्टर हुआ पहला क्रॉस. सेकंड क्रॉस क्या था? सेकंड क्रॉस इट वाज बिटवीन हाइब्रिड रेड आइड फीमेल एंड व्हाइट आइड मेल. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स रेड आइड फीमेल एंड व्हाइट आइड मेल. फीमेल यहां पे हाइब्रिड थी, तो फीमेल रेड आइड के लिए ये वाला सिंबल आप दिखाते हैं, व्हाइट आइड के लिए ये वाला सिंबल दिखाते हैं. प्लस सिंबल W+ यानी कि रेड आइड और नॉर्मल W यानी कि व्हाइट आइड. इज दैट क्लियर? तो रेड आइड फीमेल एंड व्हाइट आइड मेल. व्हाइट आइड मेल का जो कैरेक्टर होगा वो होगा ये. दिस इज द कैरेक्टर ऑफ व्हाइट आइड मेल. तो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग कराई. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद जो हमारा थर्ड कैरेक्टर है, तीसरा जो कैरेक्टर है हमारा, यानी कि जो तीसरा क्रॉस है वो क्रॉस परफॉर्म हुआ white-eyed female and red-eyed male. This third cross between white-eyed female and red-eyed male के बीच में था. देखिए, तो जो पहला क्रॉस था वो था रेड-आइड फीमेल एंड व्हाइट-आइड मेल. सेकंड क्रॉस था बिटवीन व्हाट? हाइब्रिड रेड-आइड फीमेल एंड व्हाइट-आइड मेल. तो सेकंड क्रॉस हाइब्रिड रेड आइड फीमेल एंड व्हाइट आइड मेल, इट वाज लाइक ए टेस्ट क्रॉस. आर यू गेटिंग और नॉट? ये एक टेस्ट क्रॉस था. हाइब्रिड कैरेक्टर अगर रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर दिया जाता है तो इट वाज लाइक ए टेस्ट क्रॉस. ठीक है, तो सेकंड जो क्रॉस था इट वाज लाइक ए टेस्ट क्रॉस. और जो थर्ड क्रॉस था वो एक रेसिप्रोकल क्रॉस था. क्या था वो? एक रेसिप्रोकल क्रॉस था, क्रॉस नंबर 3. अब इन तीनों क्रॉसेस को परफॉर्म कर लेते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड दिस. तो सबसे पहला हम क्रॉस 1 देखिए. क्रॉस 1 बिटवीन रेड आइड फीमेल एंड व्हाइट आइड मेल. इन दोनों के बीच में क्रॉस 1 परफॉर्म हुआ. तो जो रेड आइड फीमेल है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है W+. ये W+ इंडिकेट दी रेड आइड कलर. और व्हाइट आइड मेल जो होगा W और दूसरा साइन है ये जो आप साइन देख रहे हैं, दिस साइन फॉर Y क्रोमोसोम. Y क्रोमोसोम्स की लेंथ X क्रोमोसोम के कंपैरिजन में हाफ होती है, आधी होती है. तो Y क्रोमोसोम को दिस इज फुल लेंथ ऑफ X क्रोमोसोम. अगर ऐसे दिखाते हैं तो फुल लेंथ ऑफ X क्रोमोसोम.
और अगर दूसरा क्रोमोसोम ऐसे आता है तो वाई क्रोमोसोम, यानी कि एक्स क्रोमोसोम की लेंथ के कंपैरिजन में वाई क्रोमोसोम की जो लेंथ होती है वो हाफ होती है। तो वाई क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, ये जो ये सिंबल आप देख रहे हैं, इससे आप वाई क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा कि ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, तो ये यहाँ पे वाई क्रोमोसोम हो गया। ये जो W है, दिस इज लिंक्ड टू द एक्स क्रोमोसोम। आर यू गेटिंग और नॉट? यहाँ पे वाई लिंक्ड कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पे फीमेल में दोनों XX क्रोमोसोम होते हैं। अगर फीमेल में दोनों ही XX क्रोमोसोम है, इट मींस फीमेल जो है, फीमेल में होमोजाइगस कंडीशन डेवलप हो जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या होता है? सिमिलर, बोथ द एलील्स आर सिमिलर। और यहाँ पे हेमीजाइगस कंडीशन में क्या होता है? दिस इज कॉल्ड हेमीजाइगस कंडीशन। हेमीजाइगस कंडीशन में हेमी मतलब हाफ और जाइगोट मतलब जाइगोट, जाइगस मतलब जाइगोट। इज दैट क्लियर? तो जाइगोट में आधे ही कैरेक्टर हैं, यानी कि आधे कैरेक्टर है। जाइगोट तो पूरा डिप्लॉयड होता है, तो यहाँ पे XY यानी कि आधा मतलब X क्रोमोसोम। X क्रोमोसोम से रिलेटेड है वाइट आइड वाला कैरेक्टर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मेल में वाइट जो आइड कैरेक्टर है ड्रोसोफिला का, वो क्या है? एक हेमीजाइगस कैरेक्टर है। क्या है? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इन मेल ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला में राइट आई कैरेक्टर इज हेमीजाइगस। मेल ड्रोसोफिला में आई कैरेक्टर हेमीजाइगस है, यानी कि हाफ क्रोमोसोम ही कैरी करते हैं वाइट वाले कैरेक्टर को। इज दैट क्लियर टू ऑल? आई वाले कैरेक्टर को हाफ क्रोमोसोम्स, यानी कि सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है ओनली मेल, क्योंकि मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। लिसन केयरफुली। अभी यहाँ पे इसके जो गैमेट्स टाइप है, क्रॉस करा के देखिए। यहाँ पे क्रॉस कराइए, F1 जनरेशन ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले अगर आप F1 जनरेशन ऑब्जर्व करते हैं, दिस विल बी द रिजल्ट। ये F1 जनरेशन, एक तरफ फीमेल गैमेट्स और दूसरी तरफ मेल गैमेट्स ले लीजिए। ये फीमेल वाले और ये मेल वाले, तो यू सी द रिजल्ट। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ऑल रेड इंडिविजुअल। यहाँ पे सारे के सारे रेड आए। ये रेड आइड फीमेल, ये भी रेड आइड फीमेल, ये रेड आइड मेल, जहां पे सिंबल आ रहा है ये मेल वाला सिंबल है, ये भी रेड आइड मेल। तो यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं, यानी कि टू रेड आइड फीमेल, टू रेड आइड फीमेल, यानी कि सारे ऑफस्प्रिंग, और दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं, यानी कि टू रेड आइड मेल। इज दैट क्लियर? तो यहां पे F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या आते हैं? रेड आइड वाले कैरेक्टर आते हैं। रेड आइड डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए F1 जनरेशन में सारे के सारे रेड आई वाले कैरेक्टर आते हैं। नाउ सी नेक्स्ट। नाउ F1 क्रॉसिंग F1, यानी कि रेड आइड फीमेल को रेड आइड मेल के साथ क्रॉस कराइए, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आते हैं। लिसन केयरफुली। F1 क्रॉस F1, ये फीमेल है और ये मेल है। ये रेड आइड फीमेल, हाइब्रिड रेड आइड फीमेल, और ये रेड आइड मेल। इन दोनों के बीच में क्रॉस करा के देखिए F1 जनरेशन में। नाउ कम टू F2 जनरेशन। इसके बाद कौन सी जनरेशन आएगी? F2 जनरेशन आएगी। F2 जनरेशन में एक साइड आपने फीमेल वाले गैमेट्स लिए और एक साइड आपने मेल वाले गैमेट। मेल इज हेमीजाइगस, यानी कि हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करता है क्रोमोसोम। तो यहाँ पे ये कंडीशन डेवलप हो गई है, देखिए। तो यहाँ पे 3 तो रेड आइड है, ये रेड आइड, ये रेड आइड, ये दोनों रेड आइड फीमेल, ये रेड आइड मेल, और एक व्हाइट आइड मेल है। तो यहाँ पे जो रेशियो आता है रेड आइड और व्हाइट आइड का, जो रेशियो है वो कितना रेशियो आता है? 3:1, यानी कि ये मेंडल्स को फॉलो कर रहा है यहाँ पे क्रॉस 1, 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो। तो इट वाज क्रॉस 1। तो क्रॉस 1 वाज परफॉर्म बिटवीन रेड आइड फीमेल एंड व्हाइट आइड मेल। तो F1 जनरेशन में सारी रेड आइड फीमेल आती है, लेकिन F2 जनरेशन में, इज दैट क्लियर, 3:1 आता है। आर यू गेटिंग और नॉट? 3:1 आता है, यानी कि एक व्हाइट आई आती है और 3 रेड आई आती है। तो 3:1 आता है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो व्हाइट कैरेक्टर है वो रिसेसिव है। तो इस क्रॉस में हमें ये भी कंफर्म हो गया है कि व्हाइट आई जो कैरेक्टर है वो रिसेसिव है। इट वाज द फर्स्ट क्रॉस ऑफ
मॉर्गन का पहला क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ऑन इन विच ही कंसिडर दी, जिसमें किसने कंसिडर किया किसको, ही कंसिडर्ड दी व्हाट, आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला इस क्रॉस नंबर 2 देखिए। तो ये फर्स्ट क्रॉस था, नाउ क्रॉस बी, क्रॉस बी, लिसन केयरफुली, क्रॉस बी। सेकेंड क्रॉस इज क्रॉस बी और क्रॉस नंबर 2। Listen carefully, cross 2. Cross 2 was performed by Morgan. Cross 2 में उसने परफॉर्म किया, जो पेरेंट जनरेशन में उसने लिया हाइब्रिड रेड आइड फीमेल को क्रॉस कराया वाइट आइड मेल। तो रेड आइड फीमेल हाइब्रिड है, यानी कि ये एक रेड आई वाला एलील होगा और दूसरा नॉन रेड एलील वाला, नॉन रेड आइड वाला एलील होगा। यहां पे वाइट आइड मेल में आप ये नहीं कह सकते हाइब्रिड है या नॉन हाइब्रिड है, क्योंकि मेल में एक ही एलील जाएगा, या तो रेड आइड वाला एलील जाएगा या वाइट आइड वाला एलील जाएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि वो एक्स लिंक्ड है और मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो अगर जहां पे एक ही एलील जाता है वो हेमिजाइगस करेक्ट है, तो मेल इज हेमिजाइगस। तो यहां पे अगर आप इनके बीच में क्रॉसिंग करा के देखते हैं तो व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो क्रॉसिंग कराएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, क्रॉसिंग कराने के बाद जो रिजल्ट आता है वो ये आता है, एक साइड फीमेल वाले गैमेट लिए, दूसरी साइड मेल वाले गैमेट लिए। देखिए क्या रिजल्ट आएगा। इट वॉज लाइक ए टेस्ट क्रॉस, ये एक टेस्ट क्रॉस की तरह था। अगर किसी भी हाइब्रिड करेक्टर को रिसेसिव पेरेंट, वाइट आइड एक रिसेसिव करेक्टर है, मेल हमेशा रिसेसिव पेरेंट होगा, और किसी भी हाइब्रिड करेक्टर को अगर आप रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, ये एक टेस्ट क्रॉस है। तो यहाँ पे जो रेशियो होते हैं ये क्या है, यहाँ पे रेड आई फीमेल, रेड आइड फीमेल, उसके बाद ये क्या है यहाँ पे रेड आइड मेल, उसके बाद वाइट आइड फीमेल, वाइट आइड फीमेल, उसके बाद रेशियो वाइट आइड मेल। तो यहां पे जो रेशियो आता है वो आता है 1:1:1:1:1। इट वाज द रेशियो। तो ये टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस में डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में भी 1:1:1:1 आता है। यहाँ पे देखो रेड आइड फीमेल, रेड आइड, सिर्फ रेड और वाइट को देखो तो 1:1, और मेल और फीमेल को भी अगर कंसिडर करोगे तो भी 1:1:1:1। यानी कि यहाँ पे एक रेड आई फीमेल आती है और एक रेड आई मेल आता है, वो एक वाइट आइड फीमेल आती है और एक वाइट आइड मेल आता है। तो यहाँ पे ये रेशियो आ गया इसमें। तो ये इंडिकेट करता है किसको, एक टेस्ट क्रॉस है, और ये क्रॉस भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो वाइट आई कैरेक्टर है वो रिसेसिव है, क्योंकि ये जो रेशियो आता है अगर रिसेसिव पेरेंट के साथ हाइब्रिड इंडिविजुअल का क्रॉस कराया जाता है तभी 1:1 आता है। तो यहाँ पे भी 1:1 आ रहा है रेड और वाइट आई के लिए। तो यहाँ पे ये क्रॉस ये कंफर्म कर देता है कि यहाँ पे जो वाइट आई कैरेक्टर है वो क्या है, वो वाइट आई कैरेक्टर एक रिसेसिव कैरेक्टर है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब नाउ क्रॉस नंबर 3। अब क्रॉस 3 से क्या कंक्लूजन निकलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्रॉस 3 देखिए प्लीज, लिसन केयरफुली। क्रॉस 3 ऑफ मॉर्गन। अगर क्रॉस 3 ऑफ मॉर्गन की बात करें तो व्हाट इज एग्जैक्टली क्रॉस 3 ऑफ मॉर्गन, ध्यान दीजिए प्लीज। क्रॉस 3 जो है इट वाज द रेसिप्रोकल क्रॉस ऑफ क्रॉस 1। ये क्रॉस 1 का एक रेसिप्रोकल क्रॉस था, यानी कि यहां पे क्रॉस 1 का रेसिप्रोकल, क्रॉस 1 में क्या था, रेड आइड फीमेल एंड व्हाइट आइड मेल। अभी कैरेक्टर को रिवर्स कर दीजिए, मतलब कैरेक्टर को का रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि अभी आपको क्रॉस कराना है व्हाइट आइड फीमेल एंड रेड आइड मेल।
जो करेक्टर क्रॉस 1 में फीमेल के पास था अभी उसको आपको मेल में कंसिडर करना है, और जो करेक्टर मेल में था अभी उसको आपको फीमेल में कंसिडर करना है। सो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। इसे आप क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। लिसन केयरफुली। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में यहां पे वाइट आइड मेल लो, तो वाइट आइड मेल मतलब सॉरी वाइट आइड फीमेल। वाइट आइड फीमेल में क्या होगा भाई? ये वाइट आइड फीमेल होगी जो कि रिसेसिव कैरेक्टर है। यहां पे रेड आइड मेल ले लीजिए, तो रेड आइड मेल ये होमोजाइगस है, यानी कि यहां पे रेड आई वाला एक ही एलील होगा। हेमीजाइगस कंडीशन में राइट एक ही एलील होता है। इज दैट क्लियर? एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हेमीजाइगस कंडीशन में एक ही एलील होता है, तो रेड आई के लिए यहाँ पे भी एक ही एलील होगा। इज दैट क्लियर? अब क्रॉस करके देखिए, क्रॉसिंग कराइए यहाँ पे। अगर आप क्रॉसिंग कराते हैं पुन्नेट स्क्वायर बना दीजिए। लिसन केयरफुली। तो एक तरफ फीमेल वाले गैमेट्स ले लीजिए और दूसरी तरफ मेल वाले गैमेट्स ले लीजिए। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? ध्यान दीजिएगा इस पे। तो मॉर्गन ऑब्टेन ए वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट हियर। मॉर्गन ने यहां पे एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट देखा। एक्चुअल में ये जो है यहां पे जो रिजल्ट आते हैं मेंडल के रेसिप्रोकल क्रॉस से डिफरेंट आते हैं। मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस परफॉर्म किया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेंडल परफॉर्म रेसिप्रोकल क्रॉस। टॉल एंड ड्वार्फ में जब आप रेसिप्रोकल क्रॉस परफॉर्म करते हैं तो F1 जनरेशन में सारे टॉल कैरेक्टर ही आते हैं, यानी कि पूरी तरीके से डोमिनेंट होता है। लेकिन यहां पे मॉर्गन ने जब ये क्रॉस परफॉर्म किया, यहां पे आपको पता है कि रेड आई कैरेक्टर क्या है? रेड आई कैरेक्टर डोमिनेंट है, व्हाइट आई कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है। तो क्रॉस 1 जो मैंने बताया था, जब रेड आइड मेल रेड आइड फीमेल को व्हाइट आइड मेल के साथ कैरेक्टर क्रॉस कराया था क्रॉस 1 में, तो F2 जनरेशन में 3:1 आ गया था, और F1 जनरेशन में सारे रेड टाइप के आ गए थे। लेकिन यहां पे रेसिप्रोकल क्रॉस हो गया है, क्रॉस को उल्टा कर दिया गया है। मतलब जो कैरेक्टर मेल के थे वो फीमेल के हो गए, जो फीमेल के थे वो मेल के हो गए। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में मेंडल के हिसाब से रेशियो मतलब रिजल्ट सेम आता है, लेकिन मेंडल के क्रॉस के हिसाब से, लेकिन यहां पे रिजल्ट सेम नहीं होगा, यहां पे रिजल्ट वेरी कर गया। अब की बार यहां पे जितने भी देखो, यहां पे जो क्रॉस कराया है, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे व्हाइट आइड फीमेल रेड आइड मेल का क्रॉस कराया, तो व्हाइट आइड फीमेल और रेड आइड मेल का क्रॉस, तो कैरेक्टर यहां पे व्हाइट आइड फीमेल का है, रेड आइड मेल का है। तो पेरेंट जनरेशन में जो व्हाइट आइड फीमेल का कैरेक्टर था, अब ऑफस्प्रिंग में वो मेल का कैरेक्टर हो गया, यानी कि सारे के सारे व्हाइट आइड मेल आ गए। देखो ये यहां पे व्हाइट आइड मेल, तो यहां पे जो रिजल्ट आया है F1 जनरेशन में, ऑल व्हाइट आइड मेल एंड ऑल रेड आइड फीमेल, यानी कि यहां पे F1 जनरेशन में सारे के सारे रेड आई वाले कैरेक्टर नहीं आए, जो कि क्रॉस 1 में पॉसिबल था, क्रॉस 1 में देखा गया। और क्रॉस 1 जो है मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि रेसिप्रोकल क्रॉस में यहां पे रिजल्ट चेंज हो गए हैं। यहां पे रेड एंड व्हाइट दोनों ही कैरेक्टर आ रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि यहां पे जो रेड आई कैरेक्टर वाला जो रेड आइड फीमेल वाला कैरेक्टर, सॉरी मेल वाला कैरेक्टर है, वहां पे अब सारे रेड आइड फीमेल हो गए, यानी कि मेल के रेड आइड कैरेक्टर अगली जनरेशन में फीमेल के पास चले गए, यानी कि फादर का कैरेक्टर डॉटर के पास आ गया, और वहीं जो व्हाइट आइड फीमेल वाला कैरेक्टर था वो ऑफस्प्रिंग में मेल में आ गया। तो मदर के सारे कैरेक्टर जो है वो मेल में आ गए। अगर फादर से डॉटर को कोई कैरेक्टर जाता है तो वो किसके थ्रू जाएगा? एक्स क्रोमोसोम के थ्रू। तो यहां पे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये जो आइड वाला कैरेक्टर है ये एक एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, क्योंकि रेड आइड मेल वाले कैरेक्टर सारे फीमेल डॉटर यानी कि फीमेल ऑफस्प्रिंग में आ गए हैं, और व्हाइट आइड फीमेल वाले कैरेक्टर सारे मेल ऑफस्प्रिंग में आ गए हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि जो कैरेक्टर है, क्योंकि मदर से डॉटर को एक्स क्रोमोसोम जाता है, सॉरी फादर से डॉटर को एक्स क्रोमोसोम जाता है, और मदर से सन को एक्स क्रोमोसोम जाता है, मदर से डॉटर को एक्स क्रोमोसोम भी जाता है। इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ पे कंपलसरी है कि फादर से डॉटर को एक्स क्रोमोसोम जाता है। तो यहाँ पे इस क्रॉस से कंक्लूजन निकलता है कि अगर फादर का रेड आई वाला कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर को रेड आई बना रहा है, इट मींस फादर से एक्स क्रोमोसोम जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो
एक्सपेरिमेंट 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है मॉर्गन। इज दैट क्लियर? पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो एज इट इज था मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। इज दैट क्लियर? सेकंड जो एक्सपेरिमेंट था वो टेस्ट क्रॉस था, यानी कि हाइब्रिड रेड आइड फीमेल का व्हाइट आइड मेल के साथ क्रॉस करा, जिससे कि हमें ये कंक्लूजन निकलता है सेकंड क्रॉस से कि वहां पे जो व्हाइट आइड कैरेक्टर है वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है। तो रिसेसिव कैरेक्टर को कंफर्म करने के लिए भी आप टेस्ट क्रॉस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेकंड क्रॉस से हमें कंक्लूजन मिला कि जो सेकंड क्रॉस में व्हाइट आइड कैरेक्टर है वो रिसेसिव है। लेकिन जो थर्ड क्रॉस है, थर्ड क्रॉस में ये पता चला कि यहाँ पे कि जो रेड आइड वाले मदर के कैरेक्टर हैं वो सारे सन में आ गए, सॉरी व्हाइट आइड वाले मदर के कैरेक्टर सारे सन में आ गए और रेड आइड फादर वाले कैरेक्टर सारे डॉटर में आ गए। इज दैट क्लियर? यानी कि मेल पेरेंट्स से फीमेल ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स आ रहे हैं और फीमेल पेरेंट्स से मेल ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स जा रहे हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट इंडिकेट कि ये यहाँ पे एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। सो दिस इज कॉल्ड सेक्स लिंकेज और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन निकलता है, इन तीनों प्रोसेस को आप देखते हैं, तो तीनों प्रोसेस को देखने के बाद कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन नंबर 1, व्हाइट आइड कैरेक्टर इज व्हाट? व्हाइट आइड कैरेक्टर इज रिसेसिव। दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि मेल इज हेमिजाइगस फॉर आई कलर। आई कलर के लिए मेल हेमिजाइगस है। इज दैट क्लियर? यानी कि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम के लिए मेल हेमिजाइगस है, तो आई कलर जो कि एक्स लिंक्ड है उसके लिए भी मेल हेमिजाइगस होगा। और तीसरा इन क्रॉस से कंक्लूजन ये निकलता है कि जो आई कलर है वो क्या है? एक्स लिंक्ड है। इज दैट क्लियर? क्योंकि एक्स लिंक्ड मेल पेरेंट से फीमेल ऑफस्प्रिंग में जाता है और फीमेल पेरेंट से मेल ऑफस्प्रिंग में जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ये जो आई कलर है, आई कलर एक्स लिंक्ड है। क्या है भाई? आई कलर इज एक्स लिंक्ड। तो यहाँ पे 3 कंक्लूजन्स निकलते हैं। देयर आर 3 कंक्लूजन्स राइट फ्रॉम मॉर्गन लॉ, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन एक्सपेरिमेंट्स के 3 कंक्लूजन्स हैं यहाँ पे। मॉर्गन के मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के यहाँ पे कितने कंक्लूजन है भाई? देयर आर 3 कंक्लूजन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो इसी के साथ मॉर्गन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं बात करता हूँ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। प्लीज लिसन केयरफुली। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को इनहेरिटेंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एंड नंबर 2 इज नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अभी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, व्हाट इज एग्जैक्टली क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, यानी कि यहां पे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन थ्रू अपोजिट सेक्स। यहां पे राइट, अगर ग्रैंड पेरेंट का कैरेक्टर ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन में ट्रांसमिट करता है तो वो थ्रू द ऑफस्प्रिंग ऑफ अपोजिट सेक्स। आर यू गेटिंग और नॉट? तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स टू ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन थ्रू ऑफस्प्रिंग ऑफ अपोजिट सेक्स। सिंपल। अगर ग्रैंडफादर से कोई कैरेक्टर ग्रैंड सन में कैरी कर रहा है तो किसके थ्रू कैरी करेगा? थ्रू सन। थ्रू नॉट थ्रू सन, थ्रू डॉटर। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? ग्रैंड फादर के कैरेक्टर, इज दैट क्लियर, अगर ग्रैंड सन में जाते हैं तो थ्रू डॉटर जाते हैं।
इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसे आप क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। या ग्रैंड मदर के कैरेक्टर ग्रैंड डॉटर में जाएंगे तो थ्रू सन में जाए, थ्रू सन जाएंगे, मतलब उसके बेटे के थ्रू जाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब सिंपल भाषा में मैं कह सकता हूं कि मेरे नाना जी के जो कैरेक्टर हैं वो मेरे पास हैं, वो मुझे किसके थ्रू मिले? मेरी मदर के थ्रू। तो मेरे नाना जी और मेरा सेक्स सेम है, वी बोथ आर मेल, बट मेरी मदर क्या है? वो अपोजिट सेक्स है, यानी कि वो फीमेल है। तो मेरी मदर के थ्रू मेरे नाना जी के कैरेक्टर मुझे मेरे अंदर एंटर कर रहे हैं, इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो होता है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्स क्रोमोसोम। ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के लिए मतलब एप्लीकेबल है। तो क्योंकि मेरे ग्रैंड फादर से यानी कि मेरे नाना जी से मेरी मदर को एक्स क्रोमोसोम गया और मेरी मदर से मुझ में क्या है? एक्स क्रोमोसोम। बिकॉज बीइंग ए सन, मदर से सन में कौन सा क्रोमोसोम जाता है? एक्स क्रोमोसोम जाता है। तो मेरे नाना जी से जो मेरे अंदर करेक्टर आया थ्रू माई मदर, दैट इज एक्स लिंक करेक्टर। एंड एक्स लिंक करेक्टर ऑलवेज शो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स लिंक करेक्टर ऑलवेज शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो एक्स लिंक करेक्टर है वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसे ट्रांसमिशन को आप क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ग्रैंड फादर से ग्रैंड सन में थ्रू फीमेल ऑफस्प्रिंग, और ग्रैंड मदर से ग्रैंड डॉटर में थ्रू मेल ऑफस्प्रिंग, यानी कि अपोजिट सेक्स, ऑफस्प्रिंग ऑफ अपोजिट सेक्स। तो जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दो टाइप के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। नंबर वन, डाइगाइनिक, सॉरी डायागाइनिक बोलेंगे इसको, डायागाइनिक। नंबर टू, डायाएंड्रिक। तो डायएंड्रिक और डायागाइनिक, इसको डायाजेनिक भी बोल सकते हैं, और यू कैन से डायाजेनिक। तो डायागाइनिक और डायएंड्रिक ये दो टाइप के कैरेक्टर हैं। तो डायागाइनिक, गाइनिक मतलब फीमेल, यानी कि डायागाइनिक में क्या होता है? ग्रैंड फादर से ग्रैंड सन में कैरेक्टर जाते हैं। ग्रैंड सन में कैरेक्टर जाते हैं। तो ग्रैंड फादर के कैरेक्टर ग्रैंड सन में जा रहे हैं थ्रू फीमेल, यानी कि थ्रू डॉटर। अगर थ्रू डॉटर, थ्रू फीमेल कैरेक्टर जाते हैं ग्रैंड फादर से ग्रैंड सन में, तो दैट इज कॉल्ड डाइगाइनिक। गाइनिक मतलब फीमेल। देखिए, देख रहे हैं आप यहाँ पे, गाइनिक मतलब फीमेल, यानी कि फीमेल के थ्रू कैरेक्टर पास हो रहा है। ग्रैंड फादर से ग्रैंड सन में फीमेल के थ्रू कैरेक्टर पास हो रहा है, दैट्स व्हाई कॉल्ड डाइगाइनिक। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वहीं जो डायएंड्रिक है, यहाँ पे ग्रैंड मदर से कैरेक्टरिस्टिक जाते हैं ग्रैंड डॉटर में थ्रू सन, थ्रू सन। ये डायएंड्रिक है। क्या है ये? डायएंड्रिक। तो दिस इज डायएंड्रिक। तो ग्रैंड मदर से ग्रैंड डॉटर में कैरी कर रहे हैं कैरेक्टर। ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर बोथ हैव सेम सेक्स, बट कैरेक्टर ट्रांसमिशन हो रहा है थ्रू अपोजिट सेक्स, यानी कि थ्रू सन। तो ये दो टाइप के हो गए, डायगाइनिक एंड डायएंड्रिक। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फ्रॉम ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स टू ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन थ्रू दी अपोजिट, थ्रू दी ऑफस्प्रिंग ऑफ अपोजिट सेक्स, थ्रू ऑफस्प्रिंग ऑफ अपोजिट सेक्स। इज दैट क्लियर? ये दो टाइप के, डायएंड्रिक एंड डायगाइनिक। इसके बाद नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की बात करते हैं। मैंने दूसरा बताया आपको, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। What is exactly non-criss-cross inheritance? You must understand about this. Non-criss-cross inheritance. ध्यान दीजिए। Non-criss-cross inheritance. अभी ये नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन थ्रू दी सेम सेक्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी कि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसमिशन होता है वो थ्रू सेम सेक्स होता है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स टू ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडसन थ्रू दी सेम सेक्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट इज कॉल्ड नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स from grandparents
टू ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर थ्रू सेम सेक्स। मतलब सेम सेक्स के थ्रू ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन में जो ग्रैंड पेरेंट्स से करेक्टर कैरी कर रहे हैं वो नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। ये भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की तरह दो टाइप के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। नॉन क्रिस क्रॉस कितने टाइप के हैं भाई? दो टाइप के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन क्रिस क्रॉस। नंबर वन इज होलोगाइनिक, नंबर टू होलोएंड्रिक। होलोएंड्रिक एंड होलोगाइनिक, इज दैट क्लियर टू ऑल? तो होलोगाइनिक में क्या होता है कि ग्रैंड मदर से ग्रैंड डॉटर में कैरेक्टर जाते हैं थ्रू डॉटर, ग्रैंड डॉटर में कैरेक्टर जा रहे हैं थ्रू डॉटर। इज दैट क्लियर? ये होलोगाइनिक है। होलोगाइनिक या होलोजेनिक भी बोलते हैं इसको। ग्रैंड मदर यानी कि सारे ही सेम सेक्स है, ग्रैंड मदर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंड डॉटर। तो इफ कैरेक्टर्स ट्रांसमिट राइट फ्रॉम ग्रैंड मदर टू ग्रैंड डॉटर थ्रू द सेम सेक्स, दैट यू कॉल्ड होलोगाइनिक। इसके बाद होलोएंड्रिक। होलोएंड्रिक में कैरेक्टर ट्रांसमिट फ्रॉम ग्रैंडफादर टू सन एंड सन टू ग्रैंड डॉटर, सन टू ग्रैंडसन। इज दैट क्लियर? तो ग्रैंडफादर सन एंड ग्रैंडसन तीनों का सेक्स सेम है, तो सेम सेक्स में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है उसे आप नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर? सेम सेक्स में, लेकिन अपोजिट सेक्स के थ्रू अगर कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसको आप क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दो टाइप के हैं यहाँ पे। नंबर वन इज डाइगाइनिक यानी कि थ्रू फीमेल यानी कि थ्रू डॉटर कैरेक्टर कैरी हो रहा है ग्रैंड फादर से ग्रैंड सन में, और दूसरा क्या है डाई एंड्रिक यानी कि ग्रैंड मदर से ग्रैंड डॉटर में कैरेक्टर जा रहा है थ्रू सन। इज दैट क्लियर? इसके अलावा आपका नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में सेम सेक्स के थ्रू जाता है होलोएंड्रिक एंड होलोगाइनिक। होलोगाइनिक मतलब ग्रैंड मदर से ग्रैंड डॉटर में कैरेक्टर जा रहा है थ्रू डॉटर। इज दैट क्लियर? यानी कि सेम सेक्स। और होलोएंड्रिक का मतलब ग्रैंड फादर से ग्रैंड सन में कैरेक्टर जा रहा है थ्रू सेम सेक्स यानी कि सन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया आपका क्रिस क्रॉस एंड नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। What is sex limited trait and what is sex influence trait? You must understand about this. Listen carefully. Sex limited trait and sex influence trait. ध्यान दीजिए please. Listen carefully. Sex limited trait. सेक्स लिमिटेड ट्रेट का मतलब ये है कि ऐसा कैरेक्टर, ऐसे ट्रेट जो कि एक पर्टिकुलर सेक्स में ही एक्सप्रेस होते हैं, दूसरे सेक्स में एक्सप्रेस नहीं होते, वो सेक्स लिमिटेड ट्रेट हो गए। ट्रेट्स और कैरेक्टर्स एक्सप्रेस इन वन सेक्स एंड एब्सेंट इन अनदर सेक्स। ऐसे ट्रेट्स जो कि एक सेक्स में एक्सप्रेस होते हैं और दूसरे में एब्सेंट रहते हैं, जबकि इस ट्रेट के जीन दोनों ही सेक्स में प्रेजेंट है। जीन्स आर प्रेजेंट इन बोथ सेक्स, आर यू गेटिंग और नॉट? लेकिन कैरेक्टर सिर्फ एक ही सेक्स में एक्सप्रेस होता है। जीन्स मेल और फीमेल में भी, मेल और फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट है, लेकिन कैरेक्टर या तो मेल में एक्सप्रेस होगा या फिर फीमेल में एक्सप्रेस होगा, दूसरे सेक्स में एक्सप्रेस नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो ऐसा होता क्यों है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो traits expressed in one sex and absent in another sex, absent in male, expressed in male and absent in female, or you can say vice versa also कि present in female and absent in male. Is that clear? तो यहाँ पे ऐसे traits के genes जो हैं, जबकि जो genes है present in both sex, इसके genes दोनों sex में present होते हैं, यानी कि ये autosomal trait है। क्या है? ऑटोसोमल, यानी कि सेक्स क्रोमोसोमल नहीं है। जो 22 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं जो मेल और फीमेल में कॉमन है, ये उससे रिलेटेड जीन्स है, उससे रिलेटेड ट्रेट्स हैं, राइट? लेकिन वो एक ही सेक्स में एक्सप्रेस होते हैं, दूसरे में एक्सप्रेस नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसका जो रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसका जो रीजन ये है
कि यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स को हार्मोन इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं एक सेक्स में होते हैं दूसरे में नहीं होते, जैसे टेस्टोस्टेरोन। इज दैट क्लियर? तो इनको ये जो हार्मोन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं करेक्टर, राइट। टेस्टोस्टेरोन मेल में प्रेजेंट है, फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता है, तो करेक्टर मेल में ही एक्सप्रेस होंगे, लेकिन उसके जो जीन है वो दोनों में है, मेल में भी है फीमेल में भी है। तो सच कैरेक्टरिस्टिक्स express in the presence of hormones। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हॉर्मोन्स की प्रेजेंस में एक्सप्रेस होते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन की वजह से काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके जीन दोनों सेक्स में है, मेल में भी है फीमेल में भी है, लेकिन वो एक्सप्रेस मेल में ही होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है। बियर्ड इन मेल, बियर्ड जो है वो मेल में होती है फीमेल में नहीं होती, लेकिन बियर्ड की जो जीन्स है मेल फीमेल दोनों में होती है, लेकिन मेल में क्यों एक्सप्रेस कर रहा है? क्योंकि मेल में टेस्टोस्टेरोन है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हार्मोन्स की प्रेजेंस में एक्सप्रेस करते हैं। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल है। बियर्ड एंड मुस्टैच, और एग्जांपल है मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड को डेवलप करने वाले जीन्स दोनों में प्रेजेंट है, मेल में भी और फीमेल में भी, लेकिन ये फीमेल में ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है क्योंकि फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन्स होते हैं। इज दैट क्लियर? तो मेल और फीमेल में डिफरेंट हार्मोन है। तो यहाँ पे बियर्ड एंड मुस्टैच, मैमरी ग्लैंड, राइट, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जो कि सेक्स लिमिटेड ट्रेट है। अभी बात करते हैं हम सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट की। व्हाट आर द सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट? सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स उनको कहते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सेक्स में फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस होते हैं, दूसरे सेक्स में फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यानी कि ऐसे ट्रेट जो कि इन्फ्लुएंस्ड बाय सेक्स, जो कि सेक्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, इसके जीन्स भी दोनों ही सेक्स में मेल और फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक जगह इन्फ्लुएंस होने के ज़्यादा चांसेस है और दूसरी जगह इन्फ्लुएंस होने के चांसेस कम है। तो ऐसे ट्रेट को आप सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट कहते हैं। तो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट क्या है? ट्रेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय वन सेक्स एंड नॉट बाय अनदर सेक्स। एक सेक्स से इन्फ्लुएंस होता है, दूसरे सेक्स से इन्फ्लुएंस नहीं होता। ऐसे ट्रेट्स को आप सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट कहते हैं। और ये जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है, सच ट्रेट्स एक्सप्रेस्ड फ्रीक्वेंटली इन वन सेक्स एंड एब्सेंट इन अनदर सेक्स। एक सेक्स को फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस कराता है, एक सेक्स में फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस होता है, दूसरे में फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस नहीं होता है। तो दोनों में ही इनका जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक्सप्रेशन इज डिफरेंट इन बोथ द सेक्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये भी आप कह सकते हैं। तो एक्सप्रेशन इज डिफरेंट इन बोथ सेक्स। इसका जो एग्जांपल है आप ले सकते हैं बार्डनेस। इज दैट क्लियर? तो बार्डनेस के जो जीन्स है, एलील है, वो मेल एंड फीमेल को डिफरेंट तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? कैसे? ये मैं आपको बता देता हूं। सी, इसका एग्जांपल देख लीजिए, बार्डनेस। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट का एग्जांपल है बार्डनेस। एग्जांपल इज बार्डनेस। बार्डनेस के लिए दो एलील होते हैं, एक डोमिनेंट एलील और दूसरा रिसेसिव एलील। तो जो बार्डनेस डेवलप होती है वो डोमिनेंट एलील की वजह से होती है, रिसेसिव एलील की वजह से बार्डनेस डेवलप नहीं होती है। आर यू गेटिंग और नॉट? और ये एलील मेल और फीमेल को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? अलग अलग तरीके से, डिफरेंट इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट वे। इज दैट क्लियर? तो ये जो एलील है मेल और फीमेल को इन्फ्लुएंस करता है डिफरेंट वे में। इज दैट क्लियर? तो कैसे करता है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास
एक मेल लीजिए, दूसरा एक फीमेल, दूसरा मेल। आर यू गेटिंग और नॉट? अगर फीमेल में ये दोनों डोमिनेंट एलील है, मेल में भी दोनों डोमिनेंट एलील है, तो मेल और फीमेल दोनों बाल्डनेस डेवलप हो जाएगी। यानी कि ये सेम तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है मेल को भी और फीमेल को भी। मेल में भी बाल्डनेस डेवलप होती है, फीमेल में भी बाल्डनेस डेवलप होती है अगर ये दोनों एलील डोमिनेंट है तो। दूसरी कंडीशन देखिए, अगर दोनों एलील रिसेसिव है तो ना मेल में कोई बाल्डनेस होती ना फीमेल में कोई बाल्डनेस होती। ये बहुत ही एलील रिसेसिव, तो मेल और फीमेल में कोई भी बाल्डनेस नहीं देखी जाती। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखिए, मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया इसको। सपोज दैट राइट, ये देखिए यहाँ पे इसको मैंने ऐसे लिखना था, मैंने उल्टा लिख दिया। ध्यान दो, यहाँ पे ये एक, यहाँ पे इसको मेल को ले लीजिए, फीमेल को ले लीजिए, मेल को, तो ये दोनों में ही बाल्डनेस डेवलप करता है अगर डोमिनेंट फॉर्म में है। दोनों रिसेसिव फॉर्म में है तो नो बाल्डनेस, कोई बाल्डनेस नहीं, ना मेल में ना फीमेल में। तो ये दोनों फॉर्म मेल और फीमेल को इक्वली इन्फ्लुएंस कर रही है। दोनों डोमिनेंट एलील है तो मेल भी बाल्ड होगा, फीमेल भी बाल्ड होगी। दोनों रिसेसिव एलील है तो मेल भी बाल्ड नहीं होगा, फीमेल भी बाल्ड नहीं होगी। लेकिन इसकी जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है वो दोनों कंडीशन में डिफरेंटली इन्फ्लुएंस करती है। दोनों कंडीशन, दोनों सेक्स को डिफरेंटली इन्फ्लुएंस करती है। तो ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इट इंडिकेट सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट को इंडिकेट करता है, ये जो कंडीशन है। तो ये यहाँ पे इस केस में फीमेल में नो बाल्डनेस और मेल में बाल्डनेस, मेल में बाल्डनेस डेवलप हो जाती है। तो ध्यान से देखिए इसको, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन मेल और फीमेल को डिफरेंट वे में इन्फ्लुएंस कर रहा है। हेटेरोजाइगस कंडीशन मेल में बाल्डनेस को डेवलप कर रहा है और फीमेल में बाल्डनेस को डेवलप नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? हेटेरोजाइगस कंडीशन मेल में बाल्डनेस को प्रमोट कर रही है और फीमेल में बाल्डनेस को प्रमोट नहीं कर रही है। तो इफ यू सी इन योर सराउंडिंग, अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखते हैं तो जो बाल्डनेस करेक्टर है वो मेल में ज़्यादा है, क्योंकि मेल में ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है वो, फीमेल में कम इन्फ्लुएंस करता है। तो ऐसे ट्रेड को आप सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड कहेंगे। तो इसी के साथ सेक्स लिमिटेड ट्रेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड इज डन। इसके बाद मैं बताता हूँ सम एग्जांपल ऑफ सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज के कुछ एग्जांपल बताता हूँ। सेक्स लिंकेज में जैसे मैंने मॉर्गन का आपका एक्सपेरिमेंट बताया, तो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से सेक्स लिंकेज एक्स लिंकेज था, यानी कि एक्स लिंक्ड जो जीन है वो इंडिकेट करता है कलर ऑफ ड्रोसोफिला आई के कलर को ड्रोसोफिला में इंडिकेट करता है। इज दैट क्लियर? वो एक्सप्रेस करता है आई कलर में। इज दैट क्लियर? लेकिन ये वाई लिंक्ड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं कुछ एक्स लिंकेज वाले एग्जांपल बता रहा हूँ आपको और वाई लिंकेज वाले एग्जांपल को डिटेल में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स लिंकेज, और ये कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, एक्स लिंकेज एंड वाई लिंकेज। एक्स लिंकेज के एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा एंड वाई लिंकेज के मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। सो लिसन केयरफुली। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉर्गन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया, वहां पे भी उसने सेक्स लिंकेज के बारे में बताया। मॉर्गन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया, वहां पे भी उसने सेक्स लिंकेज के बारे में बताया कि कुछ कैरेक्टर सेक्स लिंक्ड भी होते हैं और वो कैरेक्टर जो है इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ऐसे ही यहां पे सेक्स लिंकेज के मैं कुछ एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो सेक्स लिंकेज का सिंपल मतलब है, यानी कि सेक्स लिंकेज इट मींस कैरेक्टर्स आर लिंक्ड टू सेक्स क्रोमोसोम्स। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होते हैं उन्हें आप उसके लिए आप सेक्स लिंकेज का टर्म यूज करते हैं। सो सेक्स लिंकेज टर्म रेफर एज द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर लिंक्ड टू द सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ लिंक्ड है, टाइटली अटैच है। इज दैट क्लियर? इसके लिए आप इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसको आप सेक्स लिंकेज कहते हैं। सेक्स लिंकेज कितने टाइप के हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज आर देयर? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस. Sex linkage, there are two types of sex linkage. Number one is X linkage and number two is Y linkage.
एक एक्स लिंकेज है और दूसरा वाई लिंकेज है। व्हाट इज एक्स लिंकेज एंड व्हाट इज वाई लिंक, यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो कि एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, सिंपल मतलब हो गया एक्स लिंकेज। एक्स लिंकेज यानी कि जीन्स और द कैरेक्टर्स व्हिच आर टाइटली लिंक्ड टू द एक्स क्रोमोसोम्स, सो कॉल्ड एक्स लिंकेज। एंड वाई लिंकेज यानी कि जीन्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर लिंक्ड टू वाई क्रोमोसोम्स कॉल्ड वाई लिंकेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द एक्स लिंकेज। एक्स लिंकेज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन एग्जांपल्स के बारे में मुझे डिटेल में डिस्कस करना है यहाँ पे। सो लिसन केयरफुली। तो यहां पे एक्स लिंकेज यानी कि characteristics which are linked to X chromosome, ऐसे जीन या ऐसे कैरेक्टर जो कि X क्रोमोसोम से लिंक्ड है। characteristics which are linked to X chromosomes, जो कि X क्रोमोसोम से लिंक्ड है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को आप X लिंकेज कहते हैं। तो characteristics which are linked to X chromosome that you call X linkage, जिसे कि आप X लिंकेज कहते हैं। यहां पे X लिंकेज के कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं इन योर सिलेबस, जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला एक्स लिंक्ड कैरेक्टर तो मैं आपको बता ही चुका हूं, आई कलर इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में आई कलर जो है वो एक्स लिंक्ड है। सेकंड एग्जांपल इज हीमोफीलिया, ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। दिस इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हीमोफीलिया, ये ह्यूमन बीइंग में होता है। आई विल डिस्कस अबाउट हीमोफीलिया इन डिटेल। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस, ये जितने भी मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, दीज ऑल द एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जांपल जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला आई कलर इन ड्रोसोफिला, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। एक और डिसऑर्डर होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये डिसऑर्डर मैं आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में क्लास 11 में भी बता चुका हूं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है और ये एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है। ऐसी और भी एग्जांपल्स है हमारे पास। नंबर 5 इज सूडो रिकेट्स। सूडो रिकेट्स, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, यानी कि एक्स लिंक क्रोमोसोम का ये एग्जांपल है, यानी कि एक्स लिंक कैरेक्टर का ये एग्जांपल है। तो यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूं। ये एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं। इसमें जो मेन एग्जांपल एग्जाम में पूछे जाते हैं डिटेल में, वो आई कलर इन ड्रोसोफिला, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक बार मैं करा भी चुका हूं इसको। इसके बाद हीमोफीलिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, मस्कुलर डिस्ट्रोफी मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट में डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पे हम पहले स्टार्ट करते हैं आई कलर इन ड्रोसोफिला से। हम आई कलर इन ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं। अगर आई कलर इन ड्रोसोफिला की बात करें तो जो आई कलर इन ड्रोसोफिला है, राइट, ड्रोसोफिला में दो टाइप के आई कलर देखे जाते हैं, एक रेड आई, एक व्हाइट आई। एज आई ऑलरेडी डिस्कस, जो कि मैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में डिस्कस कर चुका हूं। व्हाइट आई कैरेक्टर और रेड आई कैरेक्टर। जो रेड आई कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, लेकिन जो व्हाइट आई कैरेक्टर है वो क्या है, रिसेसिव है। सो ध्यान दीजिए। तो आई कलर इन ड्रोसोफिला, जैसे कि यहां पे रेड आइड कैरेक्टर, रेड आइड जो है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्या है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसको आप प्लस मार्क से इंडिकेट करते हैं। किससे, प्लस मार्क से इंडिकेट करते हैं। और ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, इट इंडिकेट्स डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी कि ये डोमिनेंट एलील है। इसके अलावा व्हाइट आइड को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाइट आइड को रिप्रेजेंट करते हैं आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से, सॉरी, इसको आप डब्ल्यू प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे, डब्ल्यू प्लस से। और इसको आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रिसेसिव कैरेक्टर है। दिस इज रिसेसिव कैरेक्टर, इज दैट क्लियर। तो यहां पे जो फीमेल है, फीमेल के कैरेक्टर की हम बात करते हैं। फीमेल में कितने टाइप के जीनोटाइप एग्जिस्ट करते हैं, इसके लिए ये आपको पता होना चाहिए। तो फीमेल में जैसे कि अगर हम होमोजाइगस रेड आइड फीमेल की बात करें, होमोजाइगस रेड आइड फीमेल की बात करें, तो होमोजाइगस रेड आइड फीमेल क्या होगी, होमोजाइगस रेड आइड फीमेल, देखिए XW प्लस, सॉरी इसको W प्लस मत कीजिए, इसको खाली प्लस ही रख लीजिए आप, तो ये ज्यादा आसान होगा लगाना मार्क। कोई नहीं, प्लस भी आप मार्क इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं कहीं पे आपको खाली प्लस देखने के लिए मिलेगा, जहां पे प्लस आए वहां पे रेड आइड। इज दैट क्लियर। ये मॉर्गन ने ही लिया था ये सिंबल, X प्लस, दिस इज होमोजाइगस रेड आइड फीमेल। ये मैं फीमेल की बात कर रहा हूं। ऐसे ही एक हेट्रोजाइगस
रेड आइड फीमेल हो सकती है। हेट्रोजाइगस रेड आइड फीमेल के लिए सिंबल X प्लस XW, ये हेट्रोजाइगस रेड आइड फीमेल, W मतलब व्हाइट आइड कैरेक्टर। इज दैट क्लियर? इसके अलावा मेल में कौन कौन से हो सकते हैं? मेल में हेमीजाइगस, ये रेड आइड बताया है, अभी इसके व्हाइट आइड भी देख लीजिए आप। फीमेल में होमोजाइगस व्हाइट आइड होगी, होमोजाइगस व्हाइट आइड, यानी कि व्हाइट आइड होमोजाइगस ही है हमेशा। हेट्रोजाइगस में तो व्हाइट आइड वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस ही होगा। व्हाइट आइड होमोजाइगस को आप इस सिंबल से दिखाते हैं। ये सिंबल कुछ इस तरीके से भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बाकी सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में मैं बता चुका हूँ आपको, W प्लस एंड W इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बट कहीं कहीं पे ये भी दे देता है, X भी दे देता है। X का मतलब होता है सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि ये सेक्स क्रोमोसोम से लिंक है। ऊपर जो मार्क लगा दिया प्लस और W, प्लस मतलब रेड आइड एंड W मतलब व्हाइट आइड, तो X पे ये प्लस और W का मार्क आ जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से भी सिंबल दिए जाते हैं, वहां पे आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से भी यहाँ पे बता दिया है। तो ये होमोजाइगस रेड आइड, ये हेट्रोजाइगस रेड आइड, ये होमोजाइगस व्हाइट आइड। व्हाइट आइड इज ऑलवेज होमोजाइगस। अगर आप होमोजाइगस नहीं लिखते हैं तो भी चलता है, खाली व्हाइट आइड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा मेल की हम बात करते हैं। मेल में as I already told you, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, as I already told you कि यहाँ पे जो मेल है वो हेमीजाइगस है। आई कलर के लिए मेल इज हेमीजाइगस, यानी कि मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो एक ही एलील होगा। अगर किसी भी इंडिविजुअल में सिर्फ एक ही एलील जाता है या एक ही जीन कॉपी जाती है, वो हेमीजाइगस होती है। तो यहाँ पे मेल के लिए क्या होगा? रेड आइड, तो मेल इज ऑलवेज हेमीजाइगस, तो यहाँ पे हेमीजाइगस रेड आइड लिखिए। फॉर मेल, मेल इज हेमीजाइगस रेड आइड। तो हेमीजाइगस रेड आइड मेल होगा तो उसके लिए आप कौन सा सिंबल दिखाएंगे? ये सिंबल्स एग्जाम में पूछने के लिए आ जाते हैं। रेड आइड यानी कि प्लस एंड वाई, इज दैट क्लियर? X प्लस प्लस का मतलब रेड आइड, इज दैट क्लियर? तो दिस इज ऑलवेज, चाहे वो व्हाइट आइड हो या रेड आइड हो, मेल इज ऑलवेज हेमीजाइगस, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एक ही एलील होगा। और जहां पे एक ही एलील होगा, जहां पे एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, राइट, एक ही क्रोमोसोम होगा, एक ही एलील होगा या एक ही जीन कॉपी होगी, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हेमीजाइगस। तो हेमीजाइगस दिस इज फॉर बोथ, चाहे वो रेड आइड कैरेक्टर हो या व्हाइट आइड कैरेक्टर हो। तो हेमीजाइगस व्हाइट आइड, तो हेमीजाइगस जो व्हाइट आइड होगा वो XWY। तो ये आपको सिंबल इस तरीके से भी याद करने, यहां पे मैंने एक बार फिर से डिस्कस कर दिया, क्योंकि ये लिंकेज से रिलेटेड, मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, आपको क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ध्यान से समझना, हीमोफीलिया से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीमोफीलिया से रिलेटेड पेडिग्री एनालिसिस में भी क्वेश्चन आते हैं। पेडिग्री एनालिसिस एक टॉपिक है दैट आई विल डिस्कस बाय नेक्स्ट क्लास, जो कि मैं अपनी अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो वहां पे भी कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। पेडिग्री चार्ट में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो हीमोफीलिया समझिएगा ध्यान से, एग्जैक्टली हीमोफीलिया है क्या, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट हीमोफीलिया। होप यू नोट इट डाउन, आपने इसको लिख लिया होगा, समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट हीमोफीलिया, लिसन केयरफुली। Hemophilia is what? देखिए, अगर बात करें हीमोफीलिया की, हीमोफीलिया एक ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। मैं एक्स लिंकेज में हीमोफीलिया को डिस्कस कर रहा हूं, इट मींस दिस इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ये एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है ये? एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव का मतलब जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस ना करे, सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करे, उसे आप रिसेसिव कहते हैं। तो ये एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। इज दैट क्लियर? एक्स लिंक रिसेसिव जेनेटिकल डिसऑर्डर है, क्योंकि ये जीन रिलेटेड डिसऑर्डर है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए इसको आप क्या कहेंगे? जेनेटिकल डिसऑर्डर कहेंगे। तो हीमोफीलिया इज, दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये याद रहे आपको, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर ही है। तो ये जो हीमोफीलिया है ये एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। दिस इज एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, राइट? एंड दिस इज द डिफेक्ट ऑफ
दिस इज द डिफेक्ट ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ये एक ब्लड क्लोटिंग का डिफेक्ट है, यानी कि इस बीमारी में जो पेशेंट होता है उसमें ब्लड क्लोट नहीं कर पाता। इवन आफ्टर ए सिंपल कट द ब्लड ब्लीडिंग में लीड कंटिन्यू। आर यू गेटिंग और नॉट? ब्लड ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली होती रहती है। एक सिंपल कट की वजह से भी ब्लड ब्लीडिंग, यानी कि ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है, बॉडी से ब्लड लॉस हो जाता है। इज दैट क्लियर? इन केस ऑफ हीमोफीलिया, सो दिस इज द डिफेक्ट ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ये ब्लड क्लोटिंग का डिफेक्ट है। फर्स्ट टाइम दिस हीमोफीलिया डिसऑर्डर वाज रिपोर्टेड बाय, फर्स्ट टाइम इसको किसने रिपोर्टेड किया? फर्स्ट टाइम दिस डिसऑर्डर वाज रिपोर्टेड बाय जॉन ओटो। जॉन ओटो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हीमोफीलिया नाम के डिसऑर्डर को पहली बार रिपोर्ट किया। इज दैट क्लियर? हीमोफीलिया इज वेरी कॉमन डिसऑर्डर, इज वेरी कॉमन जेनेटिकल डिसऑर्डर। राइट, कॉमन इसलिए है क्योंकि इसके जो रेशियो है, अगर हम हीमोफीलिया की बात करें, ये जो डिसऑर्डर है मेनली एक मेल को ज्यादा अफेक्ट करता है एज कंपेयर टू फीमेल। ये एक मेल को क्यों अफेक्ट करता है और फीमेल को अफेक्ट क्यों नहीं करता है, ये इस बात का मैं रीजन आपको बताऊंगा अभी इसी टॉपिक में। तो यहां पे जो हीमोफीलिया का रेशियो है वो आपको समझना चाहिए। इन मेल व्हाट इज द रेशियो फीमेल ऑफ हीमोफीलिया? 1 out of every 7,000, 1 of 7,000, 1 out of 7,000 में हर 7,000 लोगों में, हर 7,000 मेल में एक मेल को हीमोफीलिया होता है। अगर हम फीमेल का रेशियो निकाले, हीमोफीलिया में फीमेल का रेशियो निकाले तो 1 in 1 करोड़, 7,000 मेल था, 1 in 1 करोड़ फीमेल। 1 करोड़ में एक फीमेल को हीमोफीलिया होता है, 7,000 में एक मेल को हीमोफीलिया होता है। तो ये मेल के लिए बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर फीमेल में रेयरली ही पाया जाता है। दिस इज वेरी रेयरेस्ट इन फीमेल बट दिस इज वेरी कॉमन इन मेल। तो याद रहे आपको। और ये डिसऑर्डर कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। तो पहली बार इसको जॉन ओटो ने डिस्कवर किया। इस बीमारी को, ये एक ब्लड क्लोटिंग डिफेक्ट है, एक सिंपल एक माइनर कट की वजह से कंटिन्यूअसली ब्लड फ्लो होता रहता है। अगर एक माइनर कट की वजह से कंटिन्यूअसली ब्लड फ्लो होगा तो ब्लड ब्लीडिंग कंटिन्यू होगी। दैट्स व्हाई दिस डिजीज इज आल्सो बीन नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। इस बीमारी को आप ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। दिस डिजीज इज आल्सो बीन नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। इसे आप ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं और ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे इसका जीनोटाइप आप कैसे बनाएंगे? ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। यहां पे इसके जीनोटाइप को देख के आपको पता चल जाएगा व्हाई मेल इज commonly affected by hemophilia and female is very rarest affected from hemophilia। फीमेल जो है वो रेयरली क्यों अफेक्ट होती है हीमोफीलिया से और मेल जो है वो कॉमनली क्यों अफेक्ट हो जाता है हीमोफीलिया से? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। तो यहां पे अगर कोई मेल अफेक्टेड है, अगर कोई फीमेल अफेक्टेड है, तो यहां पे हीमोफिलिक एलील जो होता है, हीमोफिलिक एलील को आप रिप्रेजेंट करते हैं XH। X मतलब X लिंक्ड और H मतलब हीमोफिलिक जीन। तो ये डिफेक्टिव जीन है H। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इससे ये हीमोफिलिक एलील को XH से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर यहां पे ये मेल है हीमोफिलिक मेल को आप किससे डिफाइन करेंगे? यहां पे कोई भी अगर एक्स लिंक कैरेक्टर है तो एक्स लिंक कैरेक्टर के लिए मेल इज ऑलवेज हेमीजाइगस। रीजन आपको पता है क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो हीमोफीलिया एक एक्स लिंक कैरेक्टर है तो हीमोफीलिया भी मेल के लिए हेमीजाइगस होगा। तो यहां पे अगर कंडीशन ये होती है, देखिए XHY, तो ये एक अफेक्टेड मेल है, ये एक अफेक्टेड मेल है और मेल में ये कॉमन है एज कंपेयर टू फीमेल। लेकिन अगर ये फीमेल है XHX, ये फीमेल है, इसमें हीमोफिलिक जीन है लेकिन ये अफेक्टेड नहीं होगी। देखिए XHY इज अफेक्टेड मेल क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वही अफेक्टेड हो गया, तो मेल के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन फीमेल में अगर एक एक्स क्रोमोसोम है वही अगर अफेक्टेड हो गया, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, 2 में से अगर एक अफेक्टेड हो गया तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है, यानी कि फीमेल जो है वो कैरियर होगी, यानी कि वो कैरी तो करेगी इस जीन को लेकिन वो खुद अफेक्टेड नहीं होगी। तो एक कैरियर फीमेल अपने सन में इस बीमारी को कैरी कर देती है। अगर मदर को XHX वाला जीनोटाइप है, यानी
यानी कि उसका एक क्रोमोसोम अफेक्टेड है, दूसरा क्रोमोसोम नॉर्मल है, तो वो अफेक्टेड क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में किसको जाएगा, सन को। यानी कि एक नॉर्मल फीमेल अफेक्टेड सन प्रोड्यूस कर सकती है। ये कैरियर फीमेल इज कंप्लीटली नॉर्मल, दिस इज नॉट हीमोफिलिक, बस ये जीन को कैरी करती है, ये नॉर्मल रहती है, इसका ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नॉर्मल तरीके से होता है, इसके ब्लड क्लॉटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके पास दो एक्स क्रोमोसोम है। अगर दो में से एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव हो गया तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल हो जाएगा। भाई ध्यान दो, समझ में आया या नहीं आया। तो यहां पे जो फीमेल है ये सिर्फ कैरियर है, दिस फीमेल इज ओनली कैरियर, दिस फीमेल इज नॉट अफेक्टेड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां पे एक कंडीशन आप और देख सकते हैं, दिस फीमेल इज अफेक्टेड, ये जो फीमेल है ये अफेक्टेड हो सकती है, दिस फीमेल कैन बी अफेक्टेड XH, बट ये कंडीशन नेचर में रेयरली डेवलप होती है। अगर दोनों फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव हो जाएंगे, फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम हीमोफिलिक हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों एक्स क्रोमोसोम हीमोफिलिक है, अगर फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम हीमोफिलिक हो गए तो क्या होगा भाई, ऐसी फीमेल पैदा होने से पहले ही मर जाएगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे मर जाएगी। अगर वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही मर जाएगी फीमेल तो पैदा ही नहीं होगी। तो ये रेयरली एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में। फीमेल इज रेयरली एग्जिस्ट विद हीमोफिलिक कंडीशन बिकॉज सच फीमेल कैन डाई बिफोर बर्थ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सच फीमेल कैन डाई बिफोर बर्थ, वो पैदा होने से पहले ही मर जाती है। इज दैट क्लियर। तो हमारी जो सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं जनरली हीमोफिलिक मेल आर अफेक्टेड एंड फीमेल आर कैरियर, क्योंकि फीमेल अफेक्टेड हो ही नहीं सकती। फीमेल अगर अफेक्टेड होगी तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से पहले ही वो मर जाएगी। इसलिए यहाँ पे आप देखिए रेशियो को कि 1 in every 7,000 मेल अफेक्टेड फ्रॉम हीमोफिलिक बट 1 in 1 करोड़ फीमेल अफेक्टेड फ्रॉम हीमोफिलिक। यानी कि अगर हीमोफिलिक फीमेल होती है वो पैदा होने से पहले ही, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही, उसके दौरान ही वो मर जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डाई बिफोर बर्थ हो जाएगा, उसका डेथ बिफोर बर्थ हो जाएगी। अगर डेथ बिफोर बर्थ हो गया यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो एग्जिस्ट कौन करती है, या तो कैरियर फीमेल एग्जिस्ट करती है, अफेक्टेड मेल एग्जिस्ट कर सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये कंडीशन है। अभी ये तो हो गई बात हीमोफीलिया की। इज दैट क्लियर। तो हीमोफिलिक मेल कैसे पैदा होता है ये आपको पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल फीमेल, एक कैरियर फीमेल किस तरीके से एक अफेक्टेड मेल को पैदा कर सकती है और कितने रेशियो में पैदा कर सकती है। इसके लिए आपको एक क्रॉस देखना है और यहां पे मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूं। आर यू गेटिंग और नॉट। सो लिसन केयरफुली। तो यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सपोज दैट यहां पे मैंने क्रॉस देखते हैं पेरेंट जनरेशन। मेरे पास यहाँ पे कैरियर फीमेल है, दिस इज कैरियर फीमेल, और ये कैरियर फीमेल XHX, यानी कैरियर फीमेल में सिर्फ एक ही अफेक्टेड क्रोमोसोम होता है, दूसरा क्रोमोसोम नॉर्मल होता है। मेल नॉर्मल है, नॉर्मल मेल। अगर एक कैरियर फीमेल की नॉर्मल मेल के साथ शादी करा दी जाती है तो मेल क्या है, नॉर्मल है, मेल में नॉर्मल XY है, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, कितने चांसेस होंगे अफेक्टेड सन के प्रोड्यूस होने के। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि कितने चांसेस होंगे अफेक्टेड सन के प्रोड्यूस होने के, कितने प्रतिशत अफेक्टेड सन प्रोड्यूस होंगे कैरियर फीमेल की वजह से। सो लिसन केयरफुली। इस क्रॉस को आप सिंपली परफॉर्म कर सकते हैं। F1 जनरेशन देखिए, पुन्नट स्क्वायर बनाइए। लिसन केयरफुली। यहां पे आप पुन्नट स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो। एक साइड फीमेल वाले गैमेट्स ले सकते हैं, दूसरी साइड मेल वाले गैमेट ले सकते हैं। तो पहला देखिए XHX, XX, XHY एंड XY। तो देखिए यहाँ पे ये जो XHX है ये यहाँ पे कैरियर फीमेल आई है। F1 जनरेशन की जो रिजल्ट है XHX यानी कि ये कैरियर फीमेल है। XHX क्या है, कैरियर फीमेल है। दूसरा देखिए XX, यहाँ पे ये नॉर्मल फीमेल है, दिस इज नॉर्मल फीमेल। इज दैट क्लियर। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी प्रतिशत फीमेल, कितने परसेंट जो फीमेल है वो कैरियर होगी, अगर एक कैरियर फीमेल की मेटिंग किसी नॉर्मल मेल के साथ कराई जाती है, कैरियर फीमेल की शादी किसी नॉर्मल मेल के साथ कराई जाती है, तो हाउ मच परसेंटेज विल बी एग्जिस्ट, कितनी प्रतिशत फीमेल ऐसी होंगी जो कैरियर होंगी। तो देखिए ये तो नॉर्मल फीमेल और ये कैरियर फीमेल, तो यानी कि 50% कैरियर फीमेल होंगी और 50% नॉर्मल फीमेल होगी। वो इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने परसेंट हीमोफिलिक मेल होंगे और कितने परसेंट नॉर्मल मेल होंगे। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहां पे लिसन केयरफुली, ये यहां पे XHY यानी कि ये हीमोफिलिक मेल है भाई, दिस इज हीमोफिलिक मेल, राइट। और यहां पे XY, दिस इज नॉर्मल मेल। तो यहां पे देखिए कि कितने प्रतिशत, मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक मेल। हीमोफिलिक मेल कितने हैं यहाँ पे, 50% हीमोफिलिक मेल है और 50% नॉर्मल मेल है। तो देखिए यहाँ पे ये कैरियर फीमेल ने एक अफेक्टेड बॉय, यानी कि ये देख रहे हैं आप चारों में से ये एक अफेक्टेड बॉय आया है, तो
तो एक कैरियर मदर एक अफेक्टेड हीमोफिलिक बॉय को पैदा करती है, तो कैरियर फीमेल से अफेक्टेड सन प्रोड्यूस होते हैं इन केस ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में कैरियर फीमेल से अफेक्टेड सन प्रोड्यूस होते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं, क्वीन विक्टोरिया। अगर आपने क्वीन विक्टोरिया का नाम सुना हो तो जो क्वीन विक्टोरिया थी वो एक कैरियर फीमेल थी। इज दैट क्लियर? कैरियर हीमोफिलिक फीमेल थी क्वीन विक्टोरिया, और उस हीमोफिलिक क्वीन विक्टोरिया फीमेल ने अफेक्टेड सन को प्रोड्यूस किया। इज दैट क्लियर? तो ये लंदन की यानी कि इंग्लैंड की एक रॉयल फैमिली में भी बीमारी है। दिस इज द डिजीज, this genetical disorder is also present in the royal family of London, in the royal family of England. इंग्लैंड की रॉयल फैमिली में ये बीमारी बड़ी कॉमन है, हीमोफीलिया। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई दिस हीमोफिलिक डिजीज, दिस हीमोफीलिया इज आल्सो बी नोन एज रॉयल डिजीज। तो रॉयल डिजीज किसे कहते हैं? हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया इज रॉयल डिजीज, क्योंकि ये हीमोफिलिक डिजीज क्वीन विक्टोरिया ने अपनी जनरेशन में कैरी की, अफेक्टेड सन प्रोड्यूस किए, हीमोफिलिक सन प्रोड्यूस किए क्वीन विक्टोरिया ने। तो लंदन की एक रॉयल फैमिली में, इंग्लैंड की एक रॉयल फैमिली में ये बीमारी है, राइट? दैट्स व्हाई दिस डिजीज इज कॉल्ड रॉयल डिजीज। क्या कहते हैं आप इसको? रॉयल डिजीज, क्योंकि वहां की रॉयल फैमिली में बीमारी है। इसके अलावा हीमोफीलिया कितने टाइप के होते हैं? एक तो मैंने आपको एक क्रॉस बता दिया यहाँ पे। अब आपके पास एक होमवर्क मैं आपको देता हूं, तो मैंने एक क्रॉस तो यहाँ पे करा दिया, होमवर्क आप अपनी नोटबुक में डाउन कर लीजिए। ये जो मैंने क्रॉस कराया यहाँ पे आपको, दिस इज बिटवीन कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल। नाउ द होमवर्क इज नंबर 2। पहला क्रॉस मैंने करा दिया, नंबर 2 आप नोट डाउन करना। दूसरा क्रॉस आपको करना है बिटवीन कैरियर फीमेल एंड अफेक्टेड मेल। मैंने कौन सा किया? पहला कैरियर फीमेल एंड अफेक्टेड नॉर्मल मेल। दूसरा आपको करना है कैरियर फीमेल एंड अफेक्टेड मेल, और इसमें आपको रेशियो फाइंड आउट करने हैं, कितने रेशियो होंगे। कैरियर फीमेल एंड अफेक्टेड मेल में कीजिएगा दूसरा क्रॉस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया नहीं गया? तो ये दूसरा आपको करना है, और फिर वहां पे परसेंटेज निकालनी है कि कितने मेल अफेक्टेड आते हैं, कितनी फीमेल अफेक्टेड आती हैं, और कितनी फीमेल कैरियर होती है। सो क्वेश्चन मेरा दोबारा सुन लीजिए, क्रॉस बिटवीन कैरियर फीमेल एंड अफेक्टेड मेल, क्रॉस बिटवीन कैरियर फीमेल एंड अफेक्टेड मेल, इसको करके देखिएगा और बताइएगा कि कितना परसेंट इसमें मेल हीमोफिलिक होते हैं और कितने परसेंट इसमें फीमेल हीमोफिलिक होते हैं। अभी ये तो हो गया हीमोफिलिया। तो हीमोफिलिया एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। तो हीमोफिलिया एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, क्योंकि इसका जीन जो है एक्स लिंक्ड है। इज दैट क्लियर? इसको पहली बार जॉन ऑटो ने रिपोर्टेड किया। किसने किया? जॉन ऑटो ने। अगर ये ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है तो एक सिंपल सा कट कंटिन्यूअसली ब्लड ब्लीडिंग कराता रहता है। इज दैट क्लियर? और ये बीमारी जो है जनरली कैरियर मदर से अफेक्टेड सन में आती है, कैरियर मदर से अफेक्टेड सन में। मैंने आपको पहले ही बताया, जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होते हैं, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होते हैं, उसमें एक्स क्रोमोसोम मदर से सन में कैरी करते हैं। अगर मदर में एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होगा तो सन में अफेक्टेड क्रोमोसोम जाएगा। वो अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम फीमेल में भी जा सकता है, लेकिन वहां पे नॉर्मल अगर एक्स क्रोमोसोम फादर से आएगा तो फीमेल क्या हो जाएगी? कैरियर हो जाएगी, क्योंकि फादर से नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, मदर से अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, तो फीमेल कैरियर हो जाएगी। फीमेल कैरियर क्यों होती है? फीमेल कैरियर इसलिए होती है कि क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। अगर 2 में से एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होगा तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम विल बी नॉर्मल, तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम विल बी नॉर्मल। अगर दूसरा एक्स क्रोमोसोम विल बी नॉर्मल तो ऐसी फीमेल के सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएंगे और वो कैरियर होगी, वो अफेक्टेड नहीं होगी। बट वो राड की जड़ है। बट वो राड की जड़ है। राड की जड़ मतलब वो जो है बीमारी को कैरी कर रही है। क्या कर रही है? बीमारी को कैरी कर रही है, अफेक्टेड सन में बना रही है, अफेक्टेड सन प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन वो अफेक्टेड सन कहां से आए? कैरियर मदर से आए। तो मदर ने सन को बीमारी दे दी यहाँ पे। इज दैट क्लियर? जेनेटिकल डिसऑर्डर दे दिया, हीमोफीलिया। अभी बात करता हूं हीमोफीलिया कितने टाइप के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया? यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो हीमोफीलिया कितने टाइप के हैं? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। हाउ मेनी टाइप ऑफ हीमोफीलिया? ये मैंने आपको बता दिया। ये ब्लड क्लॉटिंग डिफेक्ट, ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। जॉन ऑटो ने इसको रिपोर्ट किया। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, यानी कि इसका जीन जो है वो एक्स लिंक्ड है। हीमोफीलिया 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। मैं हीमोफीलिया के टाइप्स का यहाँ पे ये चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं। एक होता है हीमोफीलिया ए, दूसरा होता है हीमोफीलिया बी, और तीसरा होता है हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हीमोफीलिया बी एंड सी है यहाँ पे, दिस बी एंड सी हीमोफीलिया, ये दोनों के दोनों हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है, यानी कि ये सेक्स लिंकेज को शो करते हैं। लेकिन जो सी हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया सी इज नॉट एक्स लिंक्ड। हीमोफीलिया सी का जो जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 4 पे होता है। दिस इज क्रोमोसोम नंबर 4 डिफेक्ट। दिस इज क्रोमोसोम नंबर 4, 4th क्रोमोसोम का डिफेक्ट है, यानी कि ये ऑटोसोमल है। बी एंड सी एक्स लिंक्ड है, और सी जो है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, उल्टा बता दिया, ए और बी एक्स लिंक्ड है, और सी जो है क्रोमोसोम नंबर 4 का डिफेक्ट है। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने ये कर दिया यहाँ पे।
ठीक है, ए और बी इज एक्स लिंक्ड, ए और बी इज एक्स लिंक्ड। और सी क्या है यहाँ पे, सी इज ऑटोसोमल, क्योंकि इसका डिफेक्ट क्रोमोसोम नंबर 4 पे होता है सी का। ए बी का डिफेक्ट जो होता है क्रोमोसोम, कौन से क्रोमोसोम पे होता है, एक्स क्रोमोसोम पे होता है। ए बी एक्स लिंक्ड है, सी ऑटोसोमल है, यानी क्रोमोसोम नंबर 4 का डिफेक्ट है। तो यहाँ पे जो ए होता है, दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। अगर आपने 11th क्लास में पढ़े हो तो देयर आर 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, टोटल 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो कि ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं। होप आपको 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम भी याद होंगे। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पे हम ए की बात कर रहे हैं, तो ए कौन से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ AHG। ये एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है AHG, दिस इज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। जो ए डिसऑर्डर होता है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी की वजह से होता है। जो हीमोफीलिया बी डिसऑर्डर होता है, दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ फैक्टर नंबर 9, लैक ऑफ 9th फैक्टर। 9th फैक्टर कौन सा है, 9th फैक्टर है PTC यानी कि 9th फैक्टर। और ब्लड जो हीमोफीलिया सी है, दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ, ये कौन से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से होता है, ड्यू टू लैक ऑफ, कौन सा लैक, PTA यानी कि फैक्टर नंबर 11th। तो ये हीमोफीलिया 3 टाइप के A B C, A 8th फैक्टर की कमी की वजह से होता है, B 9th फैक्टर की कमी की वजह से होता है, C 11th फैक्टर की कमी की वजह से होता है। अब ये 8th फैक्टर, B फैक्टर, 9th फैक्टर, 11th फैक्टर कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो A फैक्टर है, 8th फैक्टर है, 8th फैक्टर जिसको आप AHG बोलते हैं, AHG मतलब इसकी फुल फॉर्म है, ये मैं लिख देता हूं, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। इस फैक्टर की कमी की वजह से AHG यानी कि एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, इस फैक्टर की कमी की वजह से हीमोफीलिया ए होता है, AHG एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, इस फैक्टर की कमी की वजह से हीमोफीलिया ए होता है। और दिस हीमोफीलिया ए टाइप इज प्रेजेंट इन रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड। तो ए बी सी में से जो रॉयल फैमिली में बीमारी हो रही है, जो रॉयल डिजीज है, वो हीमोफीलिया ए है। तो हीमोफीलिया ए रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड या रॉयल फैमिली ऑफ लंदन में है। तो ये जो हीमोफीलिया ए है, दिस हीमोफीलिया ए, दिस इज रॉयल डिजीज, इसको आप रॉयल डिजीज कहते हैं हीमोफीलिया ए, क्योंकि ये रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड में है। बी जो है वो फैक्टर नंबर 9 की कमी की वजह से होता है। फैक्टर नंबर 9 को आप PTC कहते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है यहाँ पे। 9th जो फैक्टर है यानी कि PTC आप बोलते हैं, यानी कि प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। तो PTC प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट फैक्टर नंबर 9 है ये, और इस फैक्टर नंबर 9 की वजह से हीमोफीलिया बी होता है। और हीमोफीलिया बी का जो दूसरा नाम है वो है क्रिसमस डिजीज। हीमोफीलिया ए को आप रॉयल डिजीज कहते हैं, लेकिन हीमोफीलिया बी को आप क्या कहते हैं, क्रिसमस डिजीज। दिस हीमोफीलिया बी इज क्रिसमस डिजीज। दिस हीमोफीलिया बी क्रिसमस डिजीज इज वेरी कॉमन इन इंडिया। इंडिया में हीमोफिलिक जो पेशेंट होते हैं उनको जनरली हीमोफीलिया बी होता है। क्या होता है उनको जनरली, हीमोफीलिया बी। इसके बाद हीमोफीलिया सी ड्यू टू लैक ऑफ 11th फैक्टर। 11th फैक्टर जो है उसका जीन क्रोमोसोम नंबर 4 यानी कि ऑटोसोम में प्रेजेंट होता है, वो एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। लेकिन ए एंड बी सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्योंकि उसका जीन जो है क्रोमोसोम एक्स पे प्रेजेंट होता है। तो हीमोफीलिया सी जो है क्रोमोसोम नंबर 4 पे इसका जीन है। और हीमोफीलिया सी में यहां पे कौन सा फैक्टर एब्सेंट है, ड्यू टू लैक ऑफ विच फैक्टर, फैक्टर नंबर 11। याद रहे, हीमोफीलिया ए ड्यू टू लैक ऑफ फैक्टर नंबर 8 यानी कि AHG एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। हीमोफीलिया बी ड्यू टू लैक ऑफ फैक्टर PTC यानी कि फैक्टर नंबर 9, PTC मतलब प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। और हीमोफीलिया सी ड्यू टू लैक ऑफ फैक्टर नंबर 11, एंड फैक्टर नंबर 11 इज क्या, PTA प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। तो ये क्रोमोसोम नंबर 4 पे जीन होता है 11th फैक्टर का, जिसकी वजह से क्रोमोसोम हीमोफीलिया सी होता है। तो हीमोफीलिया सी ऑटोसोमल है, हीमोफीलिया ए सेक्स क्रोमोसोमल है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मैं यहाँ पे PTA की भी फुल फॉर्म लिख देता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। PTA को मैं इधर लिख देता हूं, हमारे पास उधर स्पेस नहीं है। PTA की फुल फॉर्म क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट।
ये जितने भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी रिलेटेड टू हीमोफीलिया, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हीमोफीलिया से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोर देन इनफ है। तो हीमोफीलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेडिग्री एनालिसिस के चार्ट में हीमोफीलिया के क्वेश्चन आ जाते हैं। पेडिग्री एनालिसिस आई विल डिस्कस लेटर। और इसके अलावा नॉर्मल क्वेश्चंस भी हीमोफीलिया के आ जाते हैं। एक क्रॉस जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है कि कैरियर फीमेल और अफेक्टेड मेल के बीच में आपको क्रॉस करा के देखना है, तो वहां पे परसेंटेज भी पूछ ली जाती है, राइट। एक की परसेंटेज मैं बता चुका हूं आपको, कैरियर फीमेल और अफेक्टेड नॉर्मल मेल में अगर आप क्रॉस कराते हैं तो ये मैं आपको परसेंटेज बता चुका हूं, ये लिखी है यहाँ पे साइड में। तो ये जनरली इंफॉर्मेशन इस बीमारी से पूछी जाती है और ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये सेक्स लिंकेज को शो करता है। इसी के साथ हम आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। हमारा जो अगला लेक्चर होगा दैट आई विल डिस्कस इन दैट लेक्चर आई विल डिस्कस कलर ब्लाइंडनेस। तो हीमोफीलिया को आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कलर ब्लाइंडनेस। तो ये लेक्चर हमारा आज यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद अगला टॉपिक मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।